अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गेम बीट में पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद ये कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा आइन सिर्फ गैर जमहूरी ही नहीं, गैर नुमाइंदा भी है और ये आइन के साथ एक मजाक है। पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है? मुल्क में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट हो नहीं रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। मिसबाहुल हक और यूनुस खान के मुतबादिल हम कैसे सामने ला सकते हैं और क्या मुल्की सतह पर इतना टैलेंट मौजूद है कि अगर बहुत जल्द नहीं तो मुस्तकबिल करीब में हम उनके अच्छे मुतबादिल सामने ला सकें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी की सिमत क्या अच्छी है, दुरुस्त सिमत में काम कर रही है और उसके फ़ैसले किस हद तक न सिर्फ एक टीम को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं बल्कि एक टीम का मुस्तकबिल बनाने में भी इस वक्त के फ़ैसले अच्छे मालूम हो रहे हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बात की जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशल्स के हवाले से जो पार्लियामेंट की राहदारियों में गुफ्तगू चल रही है उस पर भी बात करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बिलखुसूस ओडीआईज़ में, वनडे क्रिकेट में जो कि हम मुसलसल तनज़ली का शिकार हैं, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट इलाकाई सतह पर या इलाकाई क्रिकेट होनी चाहिए या फिर महकमा जाती क्रिकेट होनी चाहिए, इस हवाले से भी बात की जाएगी। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, अपनी स्विंग बॉलिंग से ये मुखालिफ बल्लेबाजों की विकटें उड़ाया करते थे और आज जब ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो एक क्रिकेट के मुबस्सर की हैसियत से, एक क्रिकेट के माहिर की हैसियत से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशल्स के कुर्सियां हिलाने की ज़रूर कोशिशें करते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम बिग सैफ। वालेकुम। सरफराज नवाज साहब, कैसा लग रहा है आपको? जब भी लाहौर आती हैं क्या यादें ताज़ा होती हैं? देखो, लाहौर मेरा शहर है और इस वक्त आप अपने हल्के में भी बैठे हैं? जहाँ मैं बैठा हूँ यह मेरा हल्का, जहाँ से मैं एमपी हुआ था। अच्छा। हाँ, तो लाहौर की यादें तो पैदाइश भी इधर है, जवान भी इधर हुए हैं, क्रिकेट भी खेले, क्रिकेटर भी इधर बने हैं। इसके पीछे ये वारिस रोड की ग्राउंड है, उधर से क्रिकेट शुरू की और अल्लाह की मेहरबानी से फिर पूरी दुनिया में खेले। अच्छा सरफराज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब क्रिकेट के इब्तदाई दिनों में जो आपने अभी अपनी एक याद ताज़ा की है वारिस रोड की और ये जो पीछे यहाँ पर नेट लगता था, उस वक्त की क्रिकेट में और आज की पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या फ़र्क है? देखें, अब की जो क्रिकेट है ना, ये बड़ी सॉफ्ट क्रिकेट हो गई है। इसमें पीसीबी को मैं कहूँगा कि उन्होंने जो इतने कोचेज़ और इतनी चीज़ें और एक वाइट एलिफेंट जो एकेडमी रखी हुई है अभी, और ये मज़ीद अपना छोटे वाइट एलिफेंट भी पैदा कर रहे हैं। वो आप देखें, मुदस्सर नज़र को बुला लिया, जिसके होते हुए पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ यूएई में मेरा ख्याल 30, 40, 50 पे दोनों इनिंगों में इस तरह आउट हुई थी और फिर तौकीर जिया के वक्त में ही वाज रिमूव्ड। ये सारी चीज़ें उसको आपने फिर बुला लिया और वो आके यहाँ बजाय अकेडमी में काम करे, वो पूरे मुल्क में फिर रहा है और रीजन के मुखालिफ अकेडमी खोल रहा है। भाई आपने अच्छा, आप बात पूरी करें फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखें, आप आए हैं, आपका काम है कि पीसीबी में वहाँ जो एकेडमी है प्लानिंग करें, डोमेस्टिक क्रिकेट जो हो रही है उसकी बेहतरी की बात करें, पीछे जो थर्ड क्लास बनती हैं उसकी इम्प्रूवमेंट की बात करें। उसके बाद आप लाहौर कलंदर में चले गए। ठीक है, लाहौर कलंदर में आपका तल्लक है, उधर जाके आप अपना लगे हुए हैं, वो कोई टेलीफोन का महकमा है, उससे 100 रुपया बच्चों से सिम के लेके 1,13,00,000 मेरा है, इस तरह बच्चों ने अपना सिमें खरीदी हैं। ठीक है, तो आप उसका देख लें, पता नहीं 1,13,000 जितने भी हैं, अच्छा, उसकी इनकम देख लें, करोड़ों में इन्होंने कमाई है। ठीक है, और उसके बाद ये इनका काम थोड़ी है। आप एकेडमी में आए हैं, एकेडमी में प्रमोशन ऑफ क्रिकेट की बात करें, आप रीजन के प्रेसिडेंट से जाकर मिलें, ठीक है, रीजन के जो वहाँ कोचेज हैं उनसे मिलें जाकर। पीसीबी 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख
कोचिज को पैसे दे रहा है, वहाँ ट्रेनर मौजूद है, उनसे रिपोर्ट लें कि वहाँ क्लबों की जो क्लबें खेलती हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में रीजन के प्रेसिडेंट्स को, और वो उनसे पूछें कि कौन कौन से प्लेयर अच्छे हैं। आप अपना उसके पैरेलल एक निज़ाम शुरू कर दिया। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि एक काम हो नहीं रहा और 10 काम आपने अपने ले लिए हैं। या तो फिर रीजन के जो प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड लोग आए हुए हैं, इनको आप सैक कर दें और एक सेंट्रलाइज जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप अकेले चलाएं। ये देखें इस तरह की इल डूइंग जो है, एक तो आपस में इख्तलाफात पड़ेंगे रीजन के, डिस्ट्रिक्ट के, और उसके बाद पीसीबी के जो लोग हैं ये कर लेते थे। और प्राइस मेरा ख्याल है पीछे कोई पीसीबी का नुमाइंदा ही कह रहा था 70-80 लाख के जो जाली गेंदों की चोरी हुई है या 2 नंबरी हुई है, वो सबके सामने टीवी के ऊपर आए। अच्छा सरफराज साहब, आपने अपनी इस गुफ्तगू में चंद सवालात उठाए हैं, मैं उसके ऊपर मुदस्सर नज़र ये कहते हैं कि जब ये लाहौर कलंदर्स के साथ उनका मुआहदा हुआ था तो आईसीसी के साथ भी उनकी बातचीत हुई थी, और आईसीसी ने उन्हें कहा था जब वो ग्लोबल एकेडमी में आईसीसी के हेड कोच थे कि आप ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। नंबर 1, जो एकेडमीज़ की आप बात कर रहे हैं, जब एक शख्स आईसीसी की ग्लोबल एकेडमी का हेड कोच रह सकता है तो किसी अहलियत और काबिलियत के ऊपर गया होगा ना, कई साल वहाँ पे रहे, तो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकता? ठीक है। तीसरी बात, जो रीजन्स की आप बात कर रहे हैं कि एक पैरेलल सिस्टम आ जाएगा, 16 रीजन्स है पाकिस्तान के, 16 अकेडमियाँ बकौल मुदस्सर नज़र उन्होंने फाल कर दी हैं, और मज़ीद अकेडमीज़ रीजन्स के साथ मिलकर ही बनाई जा रही हैं। उसमें कोई पैरेलल सिस्टम नहीं है, बल्कि वो सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए होंगी। अब इसके ऊपर फिर आप क्या कहते हैं कि एक शख्स आईसीसी की ग्लोबल एकेडमी में हेड कोच रह सकता है, पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता? नहीं, इसने एकेडमी बनाई क्यों है, मुझे ये सवाल करना है आपसे भी, और इससे भी पूछे हैं कि जब आप किसी भी कई सालों से समर कैंप लगा रहे हैं और उन्होंने लोकल जो वहाँ आपके कोचेज मौजूद हैं वो कैंप भी लगाते हैं, वो कैंपीज एकेडमी, उसको जाकर दोबारा आप क्यों वो बीच में दखलंदाजी दे रहे हैं भाई? आप पेशावर की टीम आप देखें, वो कहते हैं अपग्रेड कर रहे हैं, फैसिलिटीज को अपग्रेड कर रहे हैं। नहीं, फैसिलिटीज को अपग्रेड, ये तो प्लेयरों को कोच करने गया हुआ है। फैसिलिटीज तो सरफेस की बात कर रहे हैं ना, कि ग्राउंड बेहतर हो जाए, इक्विपमेंट बेहतर आ जाए, इसकी तो बात ही नहीं हुई। वो तो कैंप लग रहे हैं, प्लेयरों को सिखाना है, ये करना है। और भाई आपने प्लेयरों को सिखाना है, जो आपने वहाँ कोचेज रखे हुए हैं, 1-1.5 लाख रुपया महीना रीजन के कोच को आप दे रहे हैं, उससे और कम क्या लिया आपने? अच्छा, एकेडमी नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो उनके तुम्हें दे ना, वो अपना वही चलाएंगे ना, जब वो फाल हो जाएंगे तो वही चलाएंगे। नहीं, फाल इसका मतलब है कि इतने सालों से फाल ही नहीं है। नहीं फाल थी, वो कह रहे हैं कि नहीं फाल थी, 16 रीजन में एकेडमी जो है वो फाल कर दी गई हैं, और क्रिकेट बोर्ड नहीं, अगर फाल नहीं थी तो इनको पैसे क्यों देते रहे रीजनल कोचेज को? रीजन में देखें, मेरी बात सुने, हर रीजन में ये इनके पास एकेडमीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, एकेडमी तो रीजन चलाए ना। हाँ, इनकी दखलंदाजी ये सेंट्रलाइज ना करें। हाँ, इनका काम ही नहीं बनता वहां जाना। ठीक है, हाँ, इनका काम नहीं बनता। इनका काम ये है, जो व्हाइट एलिफेंट इन्होंने खोला हुआ है। आप तो इजाज भट्ट साहब वाली बात कर रहे हैं आज। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि इस व्हाइट एलिफेंट से प्लेयर बताएं निकाला। तो फिर जब उस व्हाइट एलिफेंट के कोचिंग कैंप आप करते हैं तो उस वक्त तो व्हाइट एलिफेंट नहीं होता? नहीं, मैं तो देखो जिसकी कोचिंग की है उसमें सुहेल खान आपके सामने है, उसमें और जो प्लेयर थे आपके सामने है। ये रजाक को मैंने निकाला हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की पूरे मुल्क में। उसके बाद शुएब अख्तर को मैंने रीडिजाइन किया, उसका लंबा रनअप कराया। उसके बाद अजहर महमूद मेरे कोचिंग कैंपों से गया, यासर फाद वहां से गया। उसके बाद फजले अकबर पेशावर अकेडमी लगी, वहां से आया। उसके बाद शबीर की पूरी दुनिया में भेजा, उसका एक्शन ही नहीं ठीक कोई कर सका, वो भी मैंने किया। इसके अलावा बेशुमार उस एरा के बॉलर देखें। इंग्लैंड में कहते थे अपना सिलेक्टर 99 में जब वर्ल्ड कप पे गए, उस वक्त आप देखें वकार यूनुस तकरीबन बस हो गया था। उसकी स्पेशलाइज कोचिंग करके देन ही बिकेम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, बाद में बना। ये सारी चीजें आप अगर कलेक्टिवली देखें तो मैंने तो अच्छा, अब आप क्यों नहीं कोचिंग करते फिर? अब आप क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं कर रहा था। अच्छा, लेकिन एक क्रिमिनल आदमी जो आ गया पीसीबी में, कौन? जिसके ऊपर इल्जामात हैं
कि ये इंडिया में जाके बुक मेकर के घाट ठहरा और अखबारात में आया कि इसने इतने करोड़ों रुपया वहां से ले लिए पाकिस्तान इंडिया किसने? की हार के ऊपर। वो मैं बताता हूँ। उसके बाद उसके ऊपर इल्जाम है पाक फौज के खिलाफ इसने बगावत की, गिरफ्तार रखा, 9 माह ये अपना हैदराबाद की जेल में फौज की कस्टडी में रहा। उसके बाद फिर इसने जो 10 करोड़ का फ्लैट अमेरिका में खरीदा हुआ है, FBI ने उसके ऊपर अपना इसको चार्ज किया हुआ है, वो केस अभी दबा के इसने दबाया हुआ है। उसके बाद PSL में जो चीज़ें चल रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दिन पहले यही केस चल रहा था इनके ऊपर कि PSL में करप्शन भी है, जुआ भी है। और गोपारा दुनिया में हो रही है, गोपारा ने कहा है IPL हो रही है, बिग बैश हो रही है, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो रही है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग हो रही है, पाकिस्तान की लीग में आपको सब कुछ नजर आ रहा है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये जो क्रिमिनल लोग बीच में जुआरी है, मलक क़य्यूम के सजा याफ्ता, उसके बाद आपने नाम उसके बाद जो करप्शन है, ये जो आपने इतने सारे FIA इंक्वायरी कर रही है, इल्जामात इतने सारे गिनवाए हैं, वो किसके ऊपर है? वहां पे आप देखें। नहीं, इल्जामात जो आपने गिनवाए हैं, इल्जामात नहीं कईयों पे है। ये जो आपने इतने सारे इल्जामात गिनवाए, एक तो नजम सेठी है, एक नजम सेठी है जी। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता वक्फे का, वक्फे के बाद आते हैं और फिर सरफराज नवाज साहब से ये जानते हैं कि ये इतने सारे लोगों को इल्जामात यहाँ पर गिनवा रहे हैं, कोई बंदा पाकिस्तान में ऐसा है फिर जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो या जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लग सके? उस कमेटी के सरबराह और PSL की गवर्निंग काउंसिल के सरबराह, और अगर PSL लिमिटेड बन जाती है तो उसके मुमकिन MD या चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर उन्होंने लगाए हैं। ये भी इससे पहले की खबरें हैं कि अदालत आलिया ने इन्हें स्टे है इसके ऊपर कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स के ऊपर इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन ये फिर सरफराज नवाज साहब ने अपने वही इल्ज़ाम दोहराए। सरफराज नवाज साहब, ये तौहीन अदालत नहीं है? नहीं, देखें, अदालत में मुझे कभी रोका नहीं है। मैंने तो वहाँ सबमिट किया हुआ केस और उसके बाद मामला ये अदालत में नहीं जाता। मेरा वकील पेश होता है और इनकी तरफ से मेरा हर कोई मुंशीनुमा आदमी आता है और इनका शायद वकील भी नहीं आता। ये छुप गया क्योंकि ये लेकिन इन सब इल्जामात को दोहराने का मकसद क्या है? मैं ये कहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड में जुआ माफिया, क्रिमिनल लोग, सजा याफ्ता और करप्ट, ये सारा मजमूई तौर ऑफिशियल में जमा हुए हैं। अब आप देखें। अच्छा, ये आपके सामने मेरा जो इख्तलाफ इससे हुआ, मैंने इसको बड़ा अपना सरल किस्म के अल्फाज इसको कहे कि तुम जुआ ग्रुप के आदमी लेके आए हो, तुमने जुआ कराना है। मैं कोचिंग कर रहा था, मैंने फिर छोड़ दी। इन्होंने ये किया कि मेरी पेंशन बंद कर दी कि आप बयान देते हैं शो का। मैं कहा मैं गलत बयान देता हूँ, अदालत से चले। वो कहते हैं पेंशन है ही नहीं, ये तो सपोर्ट फंड है। नहीं, जो भी कहते हैं वो सपोर्ट फंड, जो भी कहते हैं, ये रोजाना चीजें बदलते हैं, बदलने दे। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने केस किया, फौरी इन्होंने पेंशन शुरू कर दी। वो अभी पेंडिंग है, नहीं बुखारी केस कंटेस्ट कर रहा है मेरा वहाँ। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद आप देखें कि अभी जो एक केस कोई तारिक नामी वकील PSL के ऊपर हुआ है, हाँ, उसमें यही कहा है, शकील शेख का भी नाम है कि तो इन्होंने शेख साहब तो नहीं, इन्होंने करप्शन की है। नहीं, अखबार में जो आया है, मैं तो नहीं, मुझे बताएं इल्जामात के दोहराने का मकसद क्या है? सरफराज साहब, आपके इन बयानात से आपको अंदाजा नहीं है शायद कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट की कितनी जगहंसाई होती है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में तो जुआरी खुद बैठे हुए हैं। डेव रिचर्डसन क्या है? ये हंसी क्रोनिया के साथ वाइस कैप्टन था जब हंसी क्रोनिया जुआ कर रहा था। इसलिए इसने जो भी इल्जाम किसी के ऊपर लगता है, एक दिन में, एक आधे घंटे में खत्म कर देता है कि कोई जुआ का मामला नहीं है। अब हंसी क्रोनिया जुआ एक्सेप्ट कर गया ना। हाँ जी, ये वाइस कैप्टन था, इसको नहीं पता जुआ कर रहे। ये आप बात छोड़ें, ये उसके बाद फिर जो चेयरमैन ICC इंडियन अपना सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसबैंड किया, उसकी वजह से ये फिर इंडिया ने उसको निकाल दिया। उसके बाद नया इंडिया का जो चेयरमैन आया वो ICC का चेयरमैन बना। ये तो सारी चीजें सामने हैं। उसके बावजूद नजम सेठी क्यों नहीं गया, ज़हीर अब्बास क्यों गया? क्योंकि मैंने एक लेटर लिख दिया था नजम सेठी के बारे में, ये सारी चीजें जो आपको बताई हैं। तो एक लेटर और लिख दें कि डेविड रिचर्डसन को भी फारिग कर दें। ये भी उसको मैंने कहा है कि तुम खुद इतने बड़े जुआरिये रहे हो, और उसको मैंने उसमें लिखा हुआ है
कि तुम हंसे क्रोनिया के साथ अपना वाइस कैप्टन थे, क्या तुम युवा ग्रुप के आदमी नहीं हो? वो तो आपके मुख्तलिफ मुल्कों में स्टेडियम में दाखिला भी बंद कर देंगे आईसीसी वाले। मैं कहाँ जाता हूँ, टीवी के ऊपर मैच देखता हूँ, मौज करता हूँ। स्टेडियम जाने की जरूरत क्या है? घर बैठ के चाय पियो, गप्पे लगाओ बच्चों के साथ, बीवी के साथ। अच्छा, आपके ख्याल में आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। देखें, मैं आज से नहीं, मैं 79 में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बयान दिए थे कि जुआ शुरू हो गया। अब 79 से आपने कभी जुआ किया? हाँ? आपने कभी जुआ किया? मैं तो पकड़ने वाला में ही, जो ये शारजा बयान हुआ है, हाँ। मेरी वजह से हुआ। जब क्यूसी वहां इंचार्ज बना क्लाइव लॉयड, मैं बिंद्रा को बुलाया गया इंडिया से, फिर यूएई से एक ब्रिगेडियर अल-मुल्ला था, वो वहां पे था, एंटी करप्शन के आदमी थे। तो जो मैंने बयान दिए हैं, और उसके बाद 10 साल का बैन लगा कि नहीं शारजा के ऊपर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट में बार बार वो चीजें क्यों दोहराते हैं सरफराज साहब? मैं कहता हूं कि जब बोपारा ने बयान दिया है, अच्छा, अब आपके सामने ये नहीं, बोपारा ने बयान दिया है हाँ। कि थिंग्स आर फिशी। उसके बाद यूएई में एथर्टन, पता नहीं कौन था दूसरा कोई, उसने बयान दिया है कि जुआ हो गया। उसको प्रेशराइज आईसीसी ने किया कि खामोश हो जाएगा। उसने ट्वीट तो वापस कर ली थी ना आईसीसी ने अच्छा नहीं की। आप अगर सब चीजों को छोड़ दें, किसको होना चाहिए फिर पाकिस्तान के क्रिकेट में? नाम बता दें आप। क्या ना क्रिकेट में किसको? नहीं, मैं कहता हूँ टेक्निकल आदमी होने चाहिए। ये अब क्रिकेट चलाने वाले जो हैं, नजम सेठी क्रिकेटर है, मुझे बताएं, नहायत पहले दर्जे का झूठ बोलने वाला, रोजाना टीवी चैनलों पे झूठ बोलता है आके। उसके बाद दूसरी चीज बोले, और ये क्रिमिनल फौज के खिलाफ इसने बगावत की हुई है, सजा याफ्ता फौज ने इसको पकड़ा है, मियां नवाशी साहब ने इसको पकड़ा है। तो मियां साहब ने उसको लगाया? नहीं लगाया, वो अब मजबूरी होती है, वो बात की बात है। उसके ऊपर सारी ह्यू एंड क्राई आ रही है ना कि मियां साहब इसको बदले। उसके बाद एफबीआर में इसके केस चल रहे हैं। उसके बाद केस चलना तो और बात है ना। उसके बाद दूसरे देखें, एक क्लर्क से आप सीओ बना देते हैं, तो वो तरक्की करना गलत बात है? नहीं, तरक्की करना, लेकिन क्रिकेटर है। और भाई दुनिया में जो सीओ हैं नॉर्मली टेस्ट क्रिकेटर और बड़े मंजे हुए क्रिकेटर हैं। किस क्रिकेटर को लगाया जाए सीओ, फिर बताएं मुझे। उसके बाद आगे आ जाए, किस क्रिकेटर? डोमेस्टिक क्रिकेट का इंचार्ज शकील शेख, वो क्रिकेटर है। जब वो आपका दोस्त था उस वक्त ठीक था? नहीं, मैं उस वक्त भी कहता था ये अपना नहीं होना चाहिए इसे। नहीं, सीओ किसको लगाया जाए फिर? सीओ किसको लगाया जाए? आमिर सोहेल को लगा दिया जाए? कोई ऐसा आदमी हो जो क्रिकेट समझता हो, जिसकी दुनिया में क्रिकेटर वैल्यू करें, दुनिया में वो जो दुनिया के हैं वो वैल्यू करें कि ये आदमी है। नहीं तो जब आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे दफ्तरी काम भी होते हैं, जो एक तासुर ये मिलता है कि शायद हमारे क्रिकेटर्स उन दफ्तरी कामों के लिए उतने अहल नहीं है। क्रिकेट के नुक्ता निगाह से सलीम अल्ताफ दफ्तरी काम करने के अहल नहीं था। तो फिर उसको निकाला किसने था? निकाला इसलिए कि वो अपना, किसी क्रिकेटर ने तो, किसी नॉन क्रिकेटर ने नहीं, उसको इसलिए निकाला होगा ना कि वो यस आदमी नहीं होगा जो ऑफिशियल चाहते हैं। सुभान जो है ना, बड़ा कनिंग इंसान है। इसको इतना मतलब बात है कि कादर का वहां होना इसको नागवार था, मेरा वहां होना नागवार था। और जिसके कादर के अब्दुल कादर साहब के घर चल के गए सुभान अहमद, क्या लेने घर क्या कि मेरे खिलाफ बातें ना करो, और यही बात है ना। नहीं, दरवाजे अगर किसी के खटखटाने बुरी बात है? नहीं, यही मिन्नत करने गया होगा कि कादर जो कहता है कि इसका वो फार्म हाउस है, गाड़ी है, ये कहाँ से आई है, इसकी करप्शन की वो देखें, और उसके बाद देखें क्या ये करप्शन में मुलव्वस नहीं है। 87 लाख का फौज चेक बैंक गारंटी का ये एक्सेप्ट कर रहे है ना। बात लैब के ऊपर जो बन रही थी, वो एफआईए भी केस वो लेके गई हुई है। मुल्तान में जो खर्चे किए हैं वो भी एफआईए केस लेके गई हुई है। इस तरह कई और साहब, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने वसाइल हैं, अपने उसके असासे हैं, वसाइल हैं, तो वो करप्शन करें, लूटमार करें। नहीं, अगर मुल्तान में अकेडमी बन रही है तो वो करप्शन है? नहीं, देखो एफआईए ने, अगर खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में अकेडमी बनेगी तो वो करप्शन है? अगर आपके शहर इस्लामाबाद में अकेडमी बन जाएगी, मैं कहता हूं कि हर जगह बनाएं,
लेकिन करप्शन तो ना करें ना। FIA पागल है कि ऐसे केस बना ले। तो इमरान खान साहब तो कहते हैं FIA कुछ भी नहीं करती। वो तो बात की बात है ना कि सिफारिशें हो जाए यार, ना कुछ करना, ये वो बात है। अब नैब में मैंने 4 दरखास्तें दी हैं चेयरमैन नैब को, रिमाइंडर पे रिमाइंडर। अब हो सकता है मैं कोर्ट में ले जाऊं कि ये मेरा केस जो लगा हुआ है उसके मुझे अपना सपोर्ट में नैब का रिजल्ट चाहिए। जो नैब को मैंने FBI की चीजें भेजी हुई हैं इसने मानी हुई हैं, और टैक्स फ्रॉड में ये वो इसको फाइन हुए हुए हैं जो केस है इसके ऊपर। तो ये सारी चीजें कुछ छुपी तो नहीं है ना, सरेआम है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट महफूज हाथों में नहीं है आपके बकौल। लूट मार, उसमें दूसरा तरफ देखें, अब डिग्रियों का मामला आया है तो जाली डिग्रियों वाले PCB में इन्होंने इंडक्ट किए हुए हैं, उसको दबा के बैठे हुए हैं। वो तो पार्लियामेंट में भी है। नहीं, लेकिन निकाले गए, काफी निकाले गए हैं। MNA भी खत्म किए हैं, MPA भी खत्म किए हैं। यहां किसको खत्म किया है इन्होंने? ये तो दबा के केस बैठे हुए हैं। वो कोई खातून वहां इतने लगाई है जाती, उसकी भी सुने डिग्री जाली थी, और उसके बाद उसकी उतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है जो PSL में लेके गया हुआ है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसने तो PSL की चीजें बाहर बताई नहीं, ना ऑडिट हुआ है ना कुछ। और ये सुनने में आया नहीं एक 6 करोड़ रुपया फायदा हुआ है। एक कंपनी ऑडिट कर रही है। ऑडिट करने वाले इनके ही आदमी है ना। नहीं एक आजाद कंपनी से ऑडिट करवाया जाए। आजाद कंपनी कौन सी है? फर्गसन से इन्होंने पहले कराया है। हाँ जी, उसी से करवाया। नहीं, और उन्होंने जो इन्होंने कहा उस तरह ही हुआ है पहले भी। ये नवाज साहब आपको हर चीज पे इतराज है? नहीं, ये देखें ना, ऑडिट नहीं हुआ तो इतराज है, ऑडिट हो गया तो उस कंपनी पे भी इतराज है। नहीं, और ऑडिट 2-3 कंपनियों के सामने करें ना, फिर बात है। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि वो जिस तरह से आप कहते हैं उस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट को चलाएं? नहीं, मैं ये कहता हूं कि क्रिकेट की नो हाउ वाले क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, आप मेरी बात सुने। अब आप बात से नहीं, मेरी बात सुने। आप बात से अंग्रेज नहीं आए। हाँ। उनका रिजल्ट मुझे बताएं। नहीं, अब मेरी आपने कहा जी क्रिकेट की हाउ नाउ वाले और साबिक क्रिकेटर जो हैं वो होने चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल, ठीक है। अब मेरी बात, और पाकिस्तानी ईमानदार और मेहनती। अच्छा, सुन लें जी, पाकिस्तान के टीम के हेड कोच रहे वकार यूनुस। अब बाकी बातें बाद में कीजिएगा। चल ठीक, मैं पहले मेरे से करते जाए। मैं आपको नाम गिनवाना। मुश्ताक अहमद नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, मुदस्सर नजर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, अली ज़िया नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, मंसूर राना नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, इंतखाब आलम ये हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलग हुए हैं, जाकिर खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप वसीम बारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, इकबाल कासिम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, नदीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, बासित अली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, वसीम हैदर, वजातुल्लाह वास्ती, तौसीफ अहमद, आमिर नज़ीर, फर्रुख जमान। कितने नाम मैं गिनवाऊँ आपको? ये सारे क्रिकेटर नहीं हैं? देखें, और आपके दोस्त मोहम्मद इलियास। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये सारे क्रिकेटर ही हैं ना? नहीं, उसमें आप देखें वकार यूनुस की बात करें आप। अब आ जाएंगे आप जस्टिस क्यूम। नहीं, जस्टिस क्यूम की तो रिपोर्ट है ही है। इसने क्या चवल मारी कि जब UAE में पाकिस्तान टीम खेल रही थी, जब इंक्वायरी शुरू हुई ICC की, और इसने और उस दूसरा कौन था, अफरीदी ने बयान दिया ICC को जुए के ऊपर। आपको शायद मालूम ही नहीं इन चीज़ों का। नहीं, मुझे मालूम है। ये आप 2010 की बात कर रहे हैं। दिए हैं ना? हाँ तो करें। दिए हैं मेरे। नहीं, बाद में आप मुकर जाए तो मुझे पता ही नहीं था। नहीं, वो सारी चीजें उसके बाद जब लंदन में केस चला, अब गौर से सुने। हाँ जी, लंदन में केस चला, आप वहीं पे थे? नहीं, वो मैं वकार यूनुस की तरफ बात अभी करूंगा। तो उसके बाद ये UAE से टीम छोड़ के भाग गया कि मुझे हार्ट की या किसी चीज की प्रॉब्लम हो गई है, सेहत वाइज मैं नहीं कर सकता, फौरी रिजाइन दिया, मोहसिन खान को वहां लगा दिया इसकी जगह पे, डबल जॉब दे दिया, मैनेजर कम कोच। ठीक है। अच्छा, वसीम बारी का नाम नहीं, उसके बाद देखे 1 माह के बाद इसने जाके कमेंट्री शुरू कर दी। हाँ, कमेंट्री शुरू कर दी। नहीं,
ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना अप्लाई कर दिया। उन्होंने इसको ये कह के कि तुम जुआरी हो, तुम्हें फाइन हुए हुए हैं, वी डोंट एक्सेप्ट यू एट ऑल। फिर इसने कमेंट्री शुरू कर दी। अच्छा। फिर ये आके सिफारिशी होगी, फिर आके लग गया। अब दोबारा इसको मैंने सेठी को कहा, इससे लड़ाई हुई है ना, मैंने कहा सेठी ये जुआरी को तुम क्यों लेके आए हो, इसके ऊपर इल्जामात भी हैं, इसने टीम को ऐसे वक्त भी छोड़ा है और बहानाबाजी करके इधर उधर चला गया। तो इसके होते हुए इंग्लैंड में जुआ भी होता रहा, इसको नहीं पता था। तो बाज़-औक़ात नहीं पता चलता ना, सारी दुनिया को पता है कि भाई जुआरिये से रोज मिलते हैं, आते जाते हैं, तो नहीं पता तो नहीं पता। अब दूसरा, अब आप देखें और इससे आगे आए सरफराज नवाज साहब, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर। मुश्ताक की बात कर लें, मलिक यूम की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सलीम परवेज ने श्रीलंका में $1 या $2 लाख इसको दिए जाके। सलीम परवेज ने मुझे भी बताया, अदालतों में भी उसने कहा है, और इसने डिश आउट की है मुश्ताक अहमद इतनी माशाल्लाह। अच्छा, इसको आप बीच में तो उसको उसने वहां लोगों को में बांटे। सईद अनवर ने मुझे खुद बताया, नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, वो कहता है सरफराज भाई बड़ी अजीब बात हुई, वो जो 74 में वो ट्रॉफी हुई थी। सईद अनवर ने या सईद अहमद ने? सईद अनवर। सईद अनवर ने। अच्छा, ओपनर था ना? हाँ जी, ओपनर था जी। वो मुझे बता रहा है कि सरफराज भाई ये कौन सी ट्रॉफी थी, चैंपियन ट्रॉफी थी क्या? कहाँ पे? ये श्रीलंका में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। पाकिस्तान श्रीलंका, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था। वो कह रहा है जी कि ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश कर रहा था मैच हारने की, और हम भी पूरी कोशिश। मैंने खुद बताया? हाँ, खुद बताया, देख लीजिएगा कहीं नहीं बुला लें उसको। हाँ, अच्छा, लाइन पे ले उसको। अच्छा। और उसने कहा सरफराज भाई वो भी कोशिश कर रहे थे मैच हारे, हम भी कोशिश कर रहे थे मैच हारे, तो हमने चूंकि बैटिंग सेकंड की तो हम मैच हार गए जानबूझ के। अच्छा, नहीं, वो एक ईमानदारी की बात बता रहा था। ये सईद ने खुद बताया? सईद अनवर ने मुझे बताया। हाँ, इसमें क्या बात है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने दिल की बात आपसे कही है कि ये इस किस्म के मामला चल रहे हैं? नहीं, वो कहता है, अब ईमानदार आदमी है वो, इसलिए वो पछता रहा था कि ऐसी चीजें हमें हालात में ले गई कि मजबूर हो गए। आप बताएं आप, वो तो देखो हंसी करोनिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ। तो सईद अनवर तो। अच्छा, आप मुख्तलिफ केसेस अदालतों में चल रहे हैं, अदालत आप जाते नहीं हैं, वहाँ पे आप 2-2, 3-3 पेशियों के बाद जाते हैं, एक चक्कर लगा के आ जाते हैं, फिर आप टीवी चैनल्स पे आ जाते हैं। नहीं, अदालतों में जो केस चल रहे हैं इन्होंने किए हुए हैं, तो मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इनको कौम के सामने शर्मिंदा करना है, साबित करना है कि जो मैं बात करता रहा हूँ 79 से, वो तो साबित हो गई है ना कि जुआरी हैं, जो गिरफ्तार भी हुए हैं, उसके बाद फाइन भी हुए हैं 10 प्लेयरों को। 45 साल हो गए हैं सरफराज साहब लगभग इस बात को, जो 79 से अगर हम शुरू करते हैं, 45 साल से कोई फायदा हुआ है? और फायदा देखें, मेरी बात सुनो, एक आदमी के जो अंदर होता है ना कि मैंने कौम को, मुल्क के लिए हर कुर्बानी देनी है, अब मैं पैसे फाड़ के अपना तो जसूस बन जाऊं। ये जो नजम सेठी के ऊपर इल्जाम लगते आए हैं, इंडियन एजेंट, ये वो CIA, इल्जाम लगते आए हैं ना? नहीं, इल्जाम लगते आए हैं। तो इल्जाम तो किसी भी लगते गुजरते गुजरते कि इंडियन एजेंट है, मशहूर बात है जी। आप किसी से भी पूछें सीनियर आदमी से, कॉलमेंट, वो कहेगा सस्पिशियस आदमी है। इसमें क्या बात है? तो फिर आप वजीर आजम साहब को खत लिखें कि उनको क्यों आपने लगाया? बड़े खत लिखे हैं वजीर आजम को, आउटगोइंग आर्मी चीफ को भी। मुझे तो आउटगोइंग आर्मी चीफ साहब से अफसोस होता है कि इतने सख्त मैंने सबूत लिख के भेजे कि मुल्क की क्रिकेट को कम अज कम आप ठीक कर दें थोड़ा सा, ये जुवारियों से, करप्ट लोगों से, और ये जो अपना दूसरे नॉन क्रिकेटर हैं, इनसे निजात दिलवा दें। कुछ नहीं आज तक, ना मुझे जवाब आया है ना कुछ। चलें जी, जवाब नहीं आया, लेकिन जो हमें पैगाम आया वो ये कि एक वक्फा ले लें। वक्फा लेते हैं और फिर वक्फे के बाद सरफराज, तो ये इनका ज़ाती नुक्ता नज़र है। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला आप इनसे आगे बढ़ाएंगे। सरफराज नवाज साहब,
ना आपकी क्रिकेटर से बनती है, ना आपकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ना आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ना आपकी मीडिया के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इसकी वजह क्या है? देखें, मीडिया मतलब हर किसी के साथ आपके अदालतों में मामलात हैं। मीडिया तो मेरे साथ है, आप मुझे क्यों बुलाते हैं? क्रिकेट पे बात करते हैं ना जी। तो फिर कोई मेरी बातें सच्ची होती हैं या मेरी बातें लोग पसंद करते हैं आपके चैनल के थ्रू, तो आप बुलाते हैं ना। बाकी रोज़ाना हर चैनल मुझे बुलाता है, तो मीडिया से अगर मेरी बात ना बनती हो, मुझे क्यों फ़ोन आते हैं रोज़ 20? ठीक है। हर मैच के ऊपर, हर इशू के ऊपर वो मुझे पूछती हैं, और आपने देखे भी होंगे। आप कमेंट देते हैं? कमेंट देते हैं, सच्चे कमेंट्स, इसलिए पसंद करते हैं वो। बाकी बोर्ड की आप बात करते हैं, क्रिकेटर की बात करते हैं, मेरी स्वाय जुआरी क्रिकेटरों के अलावा किसी से लड़ाई नहीं। अली ज़िया और मेरे खिलाफ कभी आपने इख्तलाफ देखा? इंतखाब आलम के साथ इसलिए कि वो भी चमचा नुमा आदमी है, वो क्रिकेटर को तबाह कर देगा, अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगा, अब तो नहीं और है जी हजूरी नहीं करेगा, वो तो कुदरती हुआ है ना। लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए इसको काम करना चाहिए था, स्वाय कि अपनी स्वाबदीद के ऊपर बेहतरी सोचता। इसके होते हुए क्रिकेट ने क्या तरक्की की है? मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट बता दें, एकेडमी से मुझे बताएं। एकेडमी से अब जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं, कि मैंने जब एकेडमी लगाई, जितने प्लेयर मैंने पैदा किए, एक पैसा हुकूमत का खर्च नहीं हुआ। और वहाँ अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एकेडमीज नहीं है? नहीं, मेरी बात सुने ना। उस एकेडमी से शुएब अख्तर, अजहर महमूद, रजाक, उसके बाद ये आपका यासर अरफात, उसके बाद फजल अकबर, शबीर। अच्छा, अब इस जो बेशुमार ये बेशुमार पैदा हुए। इनमें से कोई भी ये ना कहे कि मैं सरफराज नवाज साहब की एकेडमी से निकले हैं। सब कहेंगे ये वक्त गुजारी हुई, हम तो नहीं, मैंने जो एकेडमी लगाई थी, उसके बाद ये सामने आए हैं। अच्छा, हाँ, शुएब अख्तर का पुराना रन अप देख लें। उसके बाद 99 में जब खालिद महमूद ने मुझे लगाया एडवाइजर ऑन फास्ट बॉलिंग, तो उस वक्त इंग्लैंड के तमाम कमेंटेटर ने तारीफ की कि पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया में सबसे बेहतरीन बॉलिंग। अच्छा, इन दिनों आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी असाइनमेंट पे बातचीत चल रही है? नहीं, मैं तो चाहता ही नहीं। जितने देर ये जुआ ग्रुप है, आई डोंट वांट देयर। मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, मैं अल्लाह के मेहरबानी से खुश हूँ। जब तक ये लोग हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं आएंगे? नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मैं कर रहा। आना जाना वो तो छोड़े, मेरा अपना कारोबार भी इतना अल्लाह की मेहरबानी से है कि मैं तो बड़ा वक्त निकाल के 2 या 3 हफ्ते के लिए आता था। अच्छा, आपके सामने है। मैंने कभी नहीं इनको कहा कैंप ज्वाइन करते थे आप? कैंप, शॉर्ट कैंप 2-3 हफ्ते का, बस खत्म। उसके बाद ये जाके खेलें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर इनका मैं आउटकम देख के अगर मुझे बुलाना है बुला लें। ठीक है। रेगुलर तो मैं परमानेंट तो कभी गया ही नहीं। अच्छा, फिर ये तासुर और ना ही मुझे कोई पीसीबी में कोई जॉब लेने का। मैं तो देखो, ये तासुर व्हेन आई वाज फेडरल एडवाइजर, तो ये मेरे कंट्रोल में थे। शाह साहब एक थे, उसको मैंने रिकमेंड किया था। फरूक लगारी के पास गई फाइल बेनजीर से होते हुए, ही वाज अपॉइंटेड। आरिफ अब्बासी कई बार मेरे पास आया व्हेन आई वाज एडवाइजर, इसकी जो इख्तिलाफात पड़ जाते थे। मैं तो इनका सीनियर हेड था अपना एज ए फेडरल एडवाइजर। नहीं, लेकिन ये तासुर क्यों है जी कि जो लोग तनकीद करते हैं वो क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, इसलिए तनकीद करते हैं? नहीं, देखो, मुंसलिक अगर होना चाहते हैं तो तनकीद क्यों करेंगे? नहीं, वो इसलिए कि ज़रा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के, हम बैठे हुए भी, हमारी तरफ भी देखा जाए। नहीं देखा, जब आप उनके साथ हैं तो फिर आप तनकीद क्यों करेंगे? मैं तो देखो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि तनकीद इसलिए की जाती है कि हमें भी साथ में लाया जाए। तनकीद नहीं होती, बेहतरी की बात जो करे ना इस मुल्क में, उसको कहते हैं तनकीद कर रहे हैं। अगर आप देखें पार्लियामेंट के अंदर इधर उधर करप्शन खत्म होने की बातें हो रही हैं, वो कहते हैं तनकीद कर रहे हैं। और यार, ये मुल्क में हो क्या रहा? आप भी वो वही इसी तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपके सामने एक अमूमी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी कहते हैं करप्शन दारू से खत्म करें, दूसरे वो लोग कहते हैं ये तनकीद कर रहे हैं।
हकीकत को नहीं मानते। अच्छा, हकीकत आपके ख्याल में ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में करप्शन है? मैं कहता हूँ क्रिमिनल लोग हैं, जुआरी हैं और करप्शन है, और क्या क्या चीज़ें हैं। ये एफआई ने 4 जो केस लेके गए हुए हैं, और जो लैब बनी है उसमें डिले हुआ है। उसके बाद एक स्टेडियम का सामने का हिस्सा आप देखें, अब तो बन रहा है, कितने सालों से अबंडन हुआ था। हाँ जी, धड़ाधड़ काम जारी है। अगर वो गलत डिजाइन हुआ है, वो मैं देखता था ना जब कोचिंग करने जाता था, इतने पिलर हैं कि मैच ही नहीं कोई देख सकता। ये डिजाइन देखो हुआ है। अच्छा जी, बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी आपके ख्याल में दुरुस्त फैसले कर रही है? देख, सिलेक्शन कमेटी में आपको नामी आदमी रखने चाहिए। इंजमामुल हक, इंजमामुल हक के साथ और भी अहमद है। नहीं सीनियर तो सीफ अहमद को यार फैसल इकबाल ने कराची स्टेडियम से निकाल दिया था कि जाओ तुम लेवल की नहीं आदमी हो। ही वाज क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल था। टॉप लेवल की क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए उन्होंने? नहीं खेली, और कैपेबल होना और अपनी वैल्यू होना दूसरी। उसके बाद आपके पास बजातुल्लाह वास्ती, जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि इसने 14-15 टेलीफोन इसको दिए गया कि एक टीम थी उसको में बांटो। ये सुनने में आया कि वो टेलीफोन ही गायब कर दी। उसके बाद और भी जो एक वर्ल्ड कप में 1-2 मैच खेलने वाला, आप उसको जिनसे कभी टेस्ट नहीं खेला उसको आप बीच में ले हैं। अच्छा, आपके ख्याल में सिलेक्शन कमेटी ही नहीं, सिलेक्शन कमेटी कुछ ज़बरदस्त आदमियों के नाम होने चाहिए। आपके पास अब्दुल कादर है, उसके बाद अमर सुहेल है, मोहसन खान, इस तरह के, और पास ये राशिद लतीफ़ को क्यों नहीं माने? राशिद लतीफ़ ने खुद इनकार किया था। नहीं, नजम सेठी को राशिद लतीफ़ ने कहा था मैं जुआ ख़त्म करना चाहता हूँ नजम सेठी, अगर तुम मुझे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाना चाहते हो, साथ मुझे एंटी करप्शन का हेड बनाओ। एंटी करप्शन हेड की वजह से उसने उसको वैसे ही फारग कर दिया। ये उसको कुरान पे हाथ रखा के पूछ लो, ये क्या नाम है इसका, राशिद लतीफ़ को। ये बातें अंदर की ये सामने आई है ना। तो अब आपके ख्याल में वसीम अकरम का फिर क्या किरदार है? जुआ। अब आप देखें ये सारी दुनिया उनको हाथों पे उठा दिया। मेरी बात सुने, हाथों पे उठाना तो अच्छा प्लेयर तो है ना, लेकिन करतूतें जो हैं उसमें देखें, जब ये अपना आपने जगह, आप कहते हैं कि मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी थी पाकिस्तान टीम की। मुझे क्या पता था कि ये जुआरिया बनना है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, वो इंडियन एक्टर का क्या नाम है, खान जो है, कौन सी, कलकत्ता नाइट राइडर का, शाहरुख खान इसको लेके आता है और निकाल के देख लो, जब ये उसका कोच बनता है ना, दे फिनिश ऑन द टॉप। ये हिस्ट्री निकाल के देखें, इस दफा भी वो गया उधर, तो आप रिजल्ट देखेंगे क्या है। अच्छा चलें, छोड़ें। ये जो इलाकाई क्रिकेट होनी चाहिए, डिपार्टमेंट की होनी चाहिए? मैं कहता हूँ दोनों होने चाहिए। दोनों होने चाहिए? हाँ। तो जो लोग कहते हैं कि महकमा जाती क्रिकेट बंद कर दी जाए, वो बेवकूफ़ हैं और बड़ी कमीनी बात करते हैं। इन बगैरतों को छितर मारें। देखें मेरी बात सुने, जब मेंटली आप रिलैक्स नहीं होंगे, यू कांट प्ले क्रिकेट। आपको फिक्र अगर लगा हुआ है कि मेरा घर में खाना है नहीं है, वो चाय के पैसे हैं नहीं है, तो इलाकाई क्रिकेट से आपको क्या मिलता है? 5,000 रुपया मैच का। नहीं, अब तो बड़े 25,000 रुपया एक फोरडे मैच का मिलता है। तो कितने 5 मैच खेलेंगे आप? 9 मैच, 5,000 रुपया। और 9 मैच तो चंद प्लेयर खेलेंगे ना, बाकी जो 20, 50, 100 प्लेयर आपके हैं वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, आपके ख्याल में इलाकाई क्रिकेट भी होनी चाहिए और महकमों की क्रिकेट भी जारी रहनी चाहिए? बिल्कुल, महकमों की क्रिकेट को टॉप फोकियत दें। रमीज और नहीं, अब आप देखें मेरी बात, रमीज और दूसरे लोग ये कहते हैं कि शायद ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए। ये देखें, ये लोग पैदाइशी गोल्ड स्पून लेके पैदा हुए हैं, ठीक है जी, इसलिए ये बगैरती की बात करते हैं कि लोगों की रोजी खत्म हो जाए। अब आप देखें, अच्छा आपके ख्याल में नहीं, अब आप देखें, हाँ, इलाकाई टीमों से ज्यादा टीमें महकमों ने बना ली हैं। हाँ जी, महकमों की महज 30-40 टीमें अब बन गई हैं।
अच्छा, आपके हर ख्याल में लेवल पे टीम बना ली है दोनों तरह की क्रिकेट जो है वो चलनी चाहिए। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार कैसे बेहतर हो सकता है? मयार सबसे बेहतर हो सकता है, एक तो आप पिचें बेहतर बना दें, ठीक है, स्पोर्टिंग पिचें। ठीक है। उसके बाद जो आपके कोचेज हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में रीजन के, उनसे आप फोर्टनाइटली नहीं तो मंथली रिपोर्ट मांगे, ठीक है, हर प्लेयर के ऊपर, और वो क्लबों में भी जाए, ठीक है, क्लबों के जो कोचेज हैं जो उधर जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनसे पूछें, ठीक, उनको स्काउटिंग उनकी करें, ठीक है, वो फिर क्रिकेट बोर्ड को भेजे ना। ठीक है। और मैं कहता हूँ चलो 3 मंथली रिपोर्ट दे दिया करें, और उसके बाद फिजिकल कंडीशन सबसे टॉप पे रखें, उसके बाद डिसिप्लिन टॉप पे रखें, ठीक है, और जो रेगुलर मैच या नेट नहीं करता उसको बिल्कुल निकाल दें, ठीक है, शो कर दें। ठीक है। अब आके इंतजाम ने कहा है कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट इधर हो रही है, मुल्क से लोग बाहर खेल रहे हैं, अच्छा, बांग्लादेश, वो कोई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप यहीं पे 1 मिनट ठहरें। आप कहते हैं कि महकमा जाती क्रिकेट भी होनी चाहिए और इलाकाई क्रिकेट भी होनी चाहिए क्योंकि खिलाड़ियों को पैसे मिलते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी बैरून मुल्क लीग खेलने के लिए जाते हैं तो वो भी तो पैसों के लिए जाते हैं ना, तो वो पैसे ना कमाएं। मेरी बात अगर बोर्ड उनको रोक देगा फिर आप कहेंगे जी उनकी रोटी रोजी बंद कर रहा है। देखें, जिस महकमे के मैचेस होते हैं, ये महकमे की ड्यूटी है कि अपने प्लेयरों को ना जाने दें, तो ना जाने देना, पहले वो एनओसी ना दें उसको, नहीं देना देना चाहिए ना। दूसरा, बोर्ड महकमों को लिखे कि जो ट्रॉफी होगी, अगर आपका कोई प्लेयर उसमें हिस्सा नहीं लेगा, ये रूल बना था एक दफा, अच्छा, जावेद बर्की जब था वो रूल बना दिया था कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेगा उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो ये रूल बने हुए हैं, अच्छा, और तजर्बे भी हुए हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बेहतरी करने के लिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट अगर आप करेंगे, अच्छे प्लेयर खेलेंगे तो दूसरों की क्रिकेट अच्छी होगी, ठीक है, वरना प्लेयर होते नहीं है। पूरी दुनिया में ये लीगें खेलने गए हुए हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देखें 200-200 300-300 स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद ऊपर मैच में जाते हैं कुछ भी नहीं। ठीक है। आपके ख्याल में ड्यूरिंग सीजन जो डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, 4 रोज़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान का हो रहा है, उसमें किसी भी खिलाड़ी को बैरून मुल्क किसी भी जगह खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? अगर वो जाता है तो अपना रिस्क ले कि उसको सिलेक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, कंसिडर पाकिस्तान टीम के लिए। मैं ये कहता हूँ अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो एक अलग बात है ना, ही इज नॉट एम्प्लॉयड, लेकिन उसको फिर अपने इलाकाई जगह से खेलना चाहिए। ठीक है। अगर पार्टिसिपेट ना करे, उसकी परफॉर्मेंस देखें कि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, परफॉर्मेंस आया नहीं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की जो मौजूदा बॉलिंग अटैक है, इसके हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये वर्ल्ड बेस्ट है? मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा हो सकता है, मजीद इसमें इम्प्रूव होना चाहिए। हाँ। और इनमें इम्प्रूव करने की सारी कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। अजहर महमूद यार, अजहर महमूद इंग्लैंड में रहता है, अजहर महमूद की क्या बात करते हैं? तो अब नहीं, अब मेरी बात सुने, ठीक करना होता है डोमेस्टिक मैचों में जाके, एक रोजा मैच जो खेलते हैं ना, वहां से इम्प्रूवमेंट आती है, और एक रोजा मैच या उसके बाद जो 3 रोजा मैच या 4 रोजा आप डोमेस्टिक में खेलते हैं, वहां से इम्प्रूवमेंट आएगी। तो रीजन के जो मैचेस हैं, अब सारे जो प्लेयर रीजन ही तैयार करते हैं ना। हाँ। बोर्ड तो नहीं करता। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, आपके कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट से रीजन में जाते हैं, बोर्ड की उसमें क्या? आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तान की टीम की सतह पे कोचिंग है, उसका कोई फायदा नहीं है? देखें, उसको आप पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है। बेसिक कोचिंग नोक पलक सवार सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। बेसिक कोचिंग तो नीचे है ना। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट अब मैंने देखा कि जावेद मियांदाद साहब बड़े नामी गिरामी प्लेयर हैं, वो इंजमाम को आखिरी 1-2 टेस्ट मैच जो इंजमाम के थे, उसका अपना अकेडमी में जो यहाँ PCB की, उसका बल्ला ठीक करा रहा था कैसे, और भाई 8000 रन किए हुए उसने, आपका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, उसको इतने टेस्टों के बाद आप उसका बल्ला ठीक करा रहे हैं। अच्छा, ये मैं कहता हूँ ये गिमिक्स हैं लोगों अच्छा, ये जो सपोर्ट स्टाफ है पाकिस्तान टीम का, इसकी कारकर्दगी से खुश हैं आप? देखें, 15-18 आदमी साल आप भेजते हैं, क्या वसूल करते हैं? नहीं होना चाहिए। नहीं, स्पोर्ट्स स्टाफ
टीवी पे अपना दफ्तर में बैठ के हर चीज नहीं देख सकता। हम्म, वहाँ 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 भी तो टीवी पे ही देख रहे हैं ना, अंदर कोई दूरबीन तो नहीं लगाई हुई कि अंदर क्या देख रहे हैं। वो जो कंप्यूटर आके बैठा हुआ है हाँ कोच, मैं क्या सर? नहीं सारे इस तरह तमाशा बनाया हुआ है ना। अच्छा, कहीं कंप्यूटर है सामने, ये है, ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने। कंप्यूटर में क्या स्कोर आ रहा है ना, गेंद आप गिन रहे हैं कितने हुए हैं, स्कोर कितना एक गेंद पे दिया है। बाकी जो आप टीवी के ऊपर देख सकते हैं क्लोजली, रिप्ले होते हैं, हर चीज होती है, उससे आप ज्यादा नहीं सीख सकते। अच्छा, आपके ख्याल में वो भी दुरुस्त नहीं है? अच्छा, ये हाल ही में नहीं, मैं कहता हूँ इतने लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, इतने लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है। मिसबाह और यूनुस का मुतबादल नजर आता है? देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट करें और इसमें कंपेटिटिवनेस लाएं। सारे प्लेयर जो मौजूद हैं इनको जो कायदे आज़म ट्रॉफी है, जैसे इंतजाम ने कहा है कि आइंदा इनको बाहर नहीं जाने देंगे। तो नहीं क्यों कहा है? इसीलिए कि स्टैंडर्ड को ऊपर स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए, स्टैंडर्ड ऊपर करने के लिए पिचों की बेहतरी करने की बड़ी जरूरत है। अच्छा, पिचों की अगर बेहतरी करें, एक दफा इन्होंने ग्रीन पिचें बनाई, टीमें 60, 70, 100 पे आउट होनी शुरू हुई, किसी को गेंद लग रहा है, कोई किस, वो फिर सब पिचेज इंप्रूव होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। सरफराज साहब, मुस्तकबिल को अच्छा है पाकिस्तान की टीम का? देखें, मुस्तकबिल की जो आप बात करते हैं ना, जैसे हम सोचते थे खान मोहम्मद है, फजल महमूद, अब कौन आएगा, इमरान आ गया, फिर आपने कहा कि इमरान चला जाएगा, वसीम अकरम आ गया, वक़ार यूनुस, फिर शुएब अख्तर आ गया, फिर और बॉलर आ गया, इस तरह। तो ये देखें, ये एक चीज चलती रहेगी और इसको अच्छा करने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, टेक्निकल लोगों की जरूरत है, और उसमें प्लेयरों को आदत डालनी चाहिए आपको कि आप फिट हो के घर से आए। हमारी जिम्मेदारी नहीं बोर्ड की कि आपको उंगली पकड़ के हम फिट करें, खिलाड़ियों की अपनी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नवाज साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने कीमती ख्यालात और अपने तजर्बे की रोशनी में कुछ चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक और पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाएंगे। उम्मीद है कि जो अच्छी लगेंगी उन पर ज़रूर काम किया जाना चाहिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सरफराज नवाज साहब की। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर ठीक करने के लिए मौजूद हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां बहसीत खिलाड़ी खुद भी किसी एक क्रिकेटर की होती हैं जो उसको अदा करनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार ज़रूर बुलंद होना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। जहाँ तक ताल्लुक पिचेस के हवाले से, उस पर एक कमेटी ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कायम की जा चुकी है, जिसकी सरबराही भी मुदस्सर नज़र ही कर रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले वर्ष में डोमेस्टिक सीज़न में वो टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान की 4 डे क्रिकेट का हिस्सा रहते हैं या नहीं रहते, और इंज़मामुल हक साहब के इस बयान के ऊपर किस हद तक पीसीबी अमल कर पाता है। इन तमाम इस तमाम गुफ्तगू के साथ और तमाम अच्छी तजावीज़ के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम से इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।